इराक में टेररिस्ट के एक ग्रुप ने कई अमेरिकन सोल्जर्स को पकड़ लिया था। एक मरीन जिसका नाम जॉन ट्राइटन था, वो दूर से देख रहा था। उसके बॉसेस ने उसे कहा कि बैकअप आने तक वेट करे। लेकिन जब जॉन ने देखा कि सोल्जर्स को मारा जाने वाला है, तो उसने ऑर्डर्स इग्नोर करके उनकी मदद करने का फैसला किया। वो उस रूम में घुस गया जहां हॉस्टेजेस को मारा जाने वाला था, और जल्दी से सारे एनिमीज को खत्म करके हॉस्टेजेस को बचा लिया। अगले दिन जॉन को उसके कर्नल ने बुलाया। कर्नल ने उसे एक लेटर दिया जिसमें लिखा था कि ऑर्डर्स ना फॉलो करने की वजह से उसे मरीन्स छोड़ना होगा। जॉन ने समझाने की कोशिश की, लेकिन कर्नल ने उसे सर्विस के लिए शुक्रिया कहा और बताया कि वो बेस्ट में से एक है। फिर उसे घर भेज दिया। इस खबर से टूटकर जॉन कैलिफोर्निया वापस आया, जहां उसकी वाइफ केट इतने लंबे समय बाद उसके सुरक्षित घर आने से बहुत खुश थी। केट और जॉन ने साथ में टाइम बिताया। केट उसके साथ रहकर एक्साइटेड थी, लेकिन जॉन को नॉर्मल लाइफ में एडजस्ट करना मुश्किल लग रहा था। उसने खुद को बिजी रखने के लिए सिक्योरिटी गार्ड की जॉब शुरू कर दी। अगले दिन रोम नाम के क्रिमिनल ने ज्वेलरी स्टोर लूटने की प्लानिंग की। वो स्टोर में घुसा जहां उसके पार्टनर्स मॉर्गन, विसेरा और बेनेट पहले से वेट कर रहे थे। रोम ने डायमंड्स देखने का नाटक किया, लेकिन जल्दी ही अपनी गन निकाली और सबको जमीन पर बैठा दिया। उसने एंजेला नाम की एक औरत को पकड़कर हॉस्टेज बना लिया। डायमंड्स बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे थे, तो रोम ने शॉप ओनर को कहा दरवाजा खोलो वरना वो एंजेला को मार देगा। जैसे ही दरवाजा खुला, रोम ने एंजेला को गन दे दी। इससे पता चल गया कि वो पूरे टाइम साथ में काम कर रहे थे। उन्होंने सारे डायमंड्स लिए और निकल गए। जब शॉप ओनर को पता चल गया कि रोम कौन है, तो रोम ने उसे तुरंत गोली मार दी। जैसे ही क्रिमिनल्स भाग रहे थे, एक पुलिस कार आ गई। रोम ने ऑफिसर्स पर मशीन गन से गोलियां चलाईं, जबकि मॉर्गन ने उनकी कार पर गोलियां चलाईं। उन्होंने पेट्रोल कार को उड़ा दिया और अपनी व्हीकल में भाग गए। बाद में पुलिस को लगा कि स्टोर वर्कर्स में से किसी ने रॉबरी में मदद की होगी। इसी बीच जॉन ने एक बड़ी कंपनी में अपनी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब शुरू की। शांत दिनों से उसे बोरियत हो गई, खासकर जब उसका को-वर्कर जो अपना टाइम मस्ती करने और मैगजीन्स पढ़ने में बिता रहा था। जॉन ने उसे बताया कि अगर वो अपना काम अच्छे से करे तो 2 साल में मैनेजमेंट में प्रमोट हो जाएगा। लेकिन जॉन ने नोटिस किया कि जो 9 साल से सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम कर रहा था बिना किसी प्रमोशन के। चीजें बदल गईं जब उन्हें 12वीं फ्लोर पर एक आदमी के बारे में कॉल आया जो परेशानी खड़ी कर रहा था। वो चिल्ला रहा था और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड पर चीख रहा था। जॉन और जो वहां पहुंचे और जॉन को उस आदमी को फिजिकली नीचे खींच कर ले जाना पड़ा। जब उस आदमी के बॉडीगार्ड्स आए तो उसने जॉन का मजाक उड़ाया, जिससे झगड़ा हो गया। जॉन ने आसानी से बॉडीगार्ड्स को हरा दिया और उस आदमी को बिल्डिंग की विंडो से बाहर फेंक दिया। वो बहुत गुस्से में था। उस आदमी ने जॉन से कहा कि वो उसे फायर करवा देगा और चला गया। बदकिस्मती से जॉन की हरकतों की वजह से उसे निकाल दिया गया। पता चला कि उसका सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर पहला और आखिरी दिन था। जॉन और जो ने ब्रेक लिया और कुछ देर बात की। जॉन ने एडमिट किया कि उसे बस मिलिट्री आती है और उसे रेगुलर जॉब्स में नॉर्मल लोगों की तरह एडजस्ट करना मुश्किल होता है। उसने जो को बताया कि मरीन होना उसके लिए सब कुछ था। जो ने उसे कंफर्ट करने की कोशिश की और याद दिलाया कि जिंदगी हमेशा बदलती रहती है। उसने कहा जॉन को वो टाइम अप्रिशिएट करना चाहिए जो वो अपनी फैमिली के साथ बिता सकता है, अगर जिंदगी में अब उसके लिए यही है। इसी बीच रोम और एंजेला अपने होटल रूम में वापस थे। एंजेला ज्वेलरी स्टोर में जो सीन हुआ था उससे परेशान थी। उसने कहा इतने लोगों को मारने से वो खतरे में आ गए हैं। रोम ने समझाया कि उसने स्टोर मैनेजर को इसलिए मारा क्योंकि मैनेजर ने उसका असली नाम ले लिया था और बाकी रॉबरी प्लान के मुताबिक हुई। उसने एंजेला को बताया कि उसे उससे डरने की कोई बात नहीं है और वादा किया कि वो कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर उसने उसे किस करना शुरू किया। तभी रोम को किसी का फोन आया जो चाहता था कि वो चुराए हुए डायमंड्स $6 मिलियन में वापस कर दे। उन्होंने अगले दिन मिलने का डिसाइड किया और कॉल खत्म हो गई। जो ने जॉन को घर ड्रॉप किया और जॉन ने उससे कहा कि काम पर जो हुआ उसे सीक्रेट रखे। जो मान गया। जब जॉन घर पहुंचा, केट ने उसके दिन के बारे में पूछा और उसने झूठ बोला कि सब ठीक रहा। लेकिन कुछ ही देर में उनकी टीवी पर एक सिक्योरिटी ऑफिसर की लड़ाई के बारे में न्यूज़ रिपोर्ट आया और केट को समझ आ गया कि वो जॉन था। ये देखकर कि वो कितना स्ट्रगल कर रहा है, केट ने सजेस्ट किया कि वो रिलैक्स करने और दिमाग साफ करने के लिए कहीं ट्रिप पर चले। जॉन पहले श्योर नहीं था, लेकिन थोड़ा कन्विंस करने के बाद मान गया। अगले दिन मॉर्गन ने ग्रुप के लिए रिपेयर शॉप से एक कार उठाई। उस आदमी ने मॉर्गन को मिनीवैन लेने को कहा, लेकिन मॉर्गन चुपके से एक ब्रांड न्यू कैडिलैक लेके निकल लिया। उसी समय जॉन और केट ने पहाड़ों की तरफ अपनी ट्रिप शुरू की। कुछ देर ड्राइव करने के बाद वो कुछ स्नैक्स लेने के लिए गैस स्टेशन पर रुके। संयोग से ये वही गैस स्टेशन था जहां रोम और उसका क्रू रुक रहा था। जॉन स्टोर में गया जबकि केट कार में रुकी रही। जब रोम गैस भरवा रहा था, एक पुलिस कार आ गई। इससे क्रिमिनल्स घबरा गए। ऑफिसर ने उन्हें पहचाना नहीं और रोम से बात करने लगा। बाकी लोग स्टोर के अंदर से देख रहे थे। जैसे रोम पुलिस ऑफिसर से बात कर रहा था, बिना किसी वजह से मॉर्गन घबरा गया। वो ऑफिसर के पीछे चला गया और उसके सर में गोली मार दी। कोई चारा न बचने पर रोम ने दूसरे ऑफिसर को गोली मार दी।
जब जॉन ने बाहर शोर सुना तो उसने देखने की कोशिश की कि क्या हो रहा है, लेकिन बेनेट ने उसे बेहोश कर दिया। एंजेला ने स्टोर क्लर्क को गोली मारी जब क्रिमिनल स्टोर से बाहर भागे। उन्होंने जॉन की ट्रक लेने का डिसाइड किया और केट को कार में बैठे देखा। उन्होंने उसे हॉस्टेज बनाने का फैसला किया अगर पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करे। जैसे ही जॉन होश में आने लगा, उसने केट को ग्रुप के साथ ले जाते हुए देखा। जब वो खड़ा हो पाया, मॉर्गन ने गैस टैंक पर गोली चलाई, जिससे स्टोर में बड़ा धमाका हुआ। हैरानी की बात यह है कि जॉन ब्लास्ट से बच गया बिना चोट खाए। वो जल्दी से बाहर निकला और क्रिमिनल्स को भागते हुए देखा। उसने जख्मी ऑफिसर को कार में बिठाया, पुलिस कार में बैठा, रेडियो पर बैकअप बुलाया और जो हुआ वो रिपोर्ट किया। रोम को समझ आ गया कि जॉन उनका पीछा कर रहा है और बाकियों को उस पर गोली चलाने को कहा। क्रिमिनल्स जॉन पर अटैक करते रहे, लेकिन उसकी मिलिट्री ट्रेनिंग ने उसे चलाए रखा। रोम ने फिर उसे रोड से उतारने की कोशिश की, लेकिन जॉन डिटर्मिन्ड था और बिना रुके उनका पीछा करता रहा। जॉन क्रिमिनल्स का पीछा करता रहा जबकि उस पर गोलियों की बारिश हो रही थी। जॉन ने रोड पर रोम से टक्कर मारी, जिससे वो जंगल में चला गया। आखिरकार रोम एक क्लिफ के किनारे की तरफ गया और उन्होंने जॉन पर गोली चलाई, जिससे वो किनारे से नीचे गिर गया। कार आसमान में उड़ी, जबकि क्रिमिनल्स तब तक गोली चलाते रहे जब तक वो हवा में फटकर नीचे गिर गई। खुशकिस्मती से जॉन ब्लास्ट से पहले कार से कूद गया। क्रिमिनल सीन पर पहुंचे और सोचा वो मर गया। इसी बीच केट चिल्ला रही थी और उन पर मर्डर का इल्जाम लगा रही थी। इससे एंजेला का कंट्रोल खत्म हो गया। गुस्से में एंजेला ने केट पर गन तानी, लेकिन रोम ने उसे रोक दिया। उसने याद दिलाया कि केट उनकी इंश्योरेंस है। जब मॉर्गन ने विसेरा से झगड़ने की कोशिश की, रोम गुस्सा हो गया और उन्हें रुकने को कहा। उसने कहा उन्हें आपस में लड़ने की बजाय एस्केप करने के बारे में सोचना चाहिए। चूंकि उनकी कार बर्बाद हो गई थी, उन्होंने पकड़े जाने से बचने के लिए स्वॉम्प्स से जाने का डिसाइड किया। एंजेला ने केट को बेहोश कर दिया जब उसने उसकी बेइज्जती की। उसी समय डिटेक्टिव वैन ब्यूरन गैस स्टेशन पर पहुंचा और जॉन की रेडियो कॉल के बारे में सुना। उसे जल्दी ही क्लिफ एक्सीडेंट के बारे में बताया गया और वो लोकेशन पर गया। जैसे ही वो पहुंचा, जॉन, जो अभी भी जिंदा था, बाहर आया और वैन ब्यूरन को बताया कि उसकी वाइफ को किडनैप कर लिया गया है। डिटेक्टिव ने जॉन को बताया कि केस अब पुलिस के हाथ में है। उसने जॉन को क्रिमिनल्स के पीछे जाने से मना किया, वार्निंग दी कि वो कितने खतरनाक हैं, लेकिन जॉन अपनी वाइफ को बचाने के लिए डिटर्मिन्ड था। वैन ब्यूरन ने उसे कहा जल्दी करो अगर उसे बचाना है। बिना इंतजार किए जॉन उनके पीछे चल दिया। एक और जगह पर रोम और उसका क्रू फॉर्म से गुजर रहे थे। केट अपने कैप्टर्स के खिलाफ लड़ रही थी। एंजेला ने उसे फिर थप्पड़ मारा और बेनेट ने केट को पकड़ लिया, उसे कसकर पकड़े रखा। मॉर्गन स्वॉम से फ्रस्ट्रेटेड होकर विसेरा से बहस करने लगा कि उनकी परेशानियों के लिए कौन जिम्मेदार है। उनकी बहस बहुत गर्म हो गई। रोम उनके झगड़े से इरिटेट होकर बिना कोई वजह बताए विसेरा को गोली मार दी। बाकी लोग रोम की हरकत से शॉक थे, लेकिन वो चलते रहे। जॉन जंगल से गुजरता रहा और उस जगह पर पहुंचा जहां विसेरा को गोली मारी गई थी। उसे उसकी बॉडी नहीं मिली क्योंकि उसे एरिया के भूखे एलिगेटर्स खा गए थे। थोड़ी देर बाद रोम को अपने बॉस का कॉल आया, जो उनके खड़े किए केओस से गुस्से में था। रोम ने कहा वो डायमंड्स अपने पास रखेंगे क्योंकि सारी मेहनत उन्होंने की है। उसके बॉस ने उसे धमकाया, वार्निंग दी कि कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। उनकी बातचीत हेलीकॉप्टर की आवाज से कट गई जो उनका पीछा कर रहा था। रोम ने फोन काटा और अपनी टीम के साथ भाग गया। जैसे वो जंगल से गुजर रहे थे, मॉर्गन फिर से अपनी जर्नी के बारे में कंप्लेन करने लगा। कह रहा था कि ये बहुत खतरनाक है। रोम ने उसे रोना बंद करने को कहा। रोम फिर रुका और केट से उसकी राय पूछी। उसने उसकी बेइज्जती की, कहा कि वो सोचती है वो पागल है। उसने जवाब दिया कि वो खूबसूरत है। कहा कि अगर एंजेला न होती तो उसका उसके साथ चांस होता। इसी बीच जॉन अभी भी क्रिमिनल्स को ढूंढ रहा था। जंगल में एक क्लियरिंग तक पहुंचा और महसूस किया कि कुछ गलत है। तभी उसके नीचे एक नेट उछल आया, लेकिन उसने जल्दी से खुद को आज़ाद कर लिया। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, एक आदमी ने उसे गन पॉइंट पर पकड़ लिया। कहा कि उसे लगा जॉन कॉप है। जॉन ने उसे बताया कि वो कॉप नहीं है। जब वो आदमी नहीं माना, जॉन ने उसे गन छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जॉन ने समझाने की कोशिश की कि वो अपनी वाइफ को ढूंढ रहा है, लेकिन इससे पहले कि वो खत्म कर पाता, एक और आदमी ने उसे पीछे से बेहोश कर दिया। कहीं और कॉप्स उस जगह के बहुत करीब पहुंच गए जहां क्रिमिनल्स छुपे हुए थे। केट चिल्लाने की कोशिश करने लगी, लेकिन बेनेट ने उसका मुंह पकड़ लिया, उसे कोई आवाज करने से रोक दिया। बाद में जॉन एक शेड में जागा जहां उसे दो आदमियों ने कैद कर रखा था। उन्होंने गलत सोचा कि वो कॉप है जो उन्हें उनकी इल्लीगल एक्टिविटीज के लिए गिरफ्तार करने आया है। जॉन ने कॉप होने से इनकार किया, लेकिन वो आदमी उसे टॉर्चर करते रहे। आखिरकार जॉन ने कन्फेस करने का नाटक किया। उसने कहा वो कॉप है और उसके कलीग्स जीपीएस से उसे ट्रैक कर रहे हैं। ये सुनकर वो आदमी घबरा गए, जिससे जॉन को उनमें से एक को ओवरपावर करने का मौका मिला।
उसने जल्दी से कूदकर उस चेयर को तोड़ दिया जिससे वो बंधा था, खुद को आज़ाद कर लिया। फिर उसने एक आदमी को बेहोश किया और दूसरे से लड़ने लगा। मुश्किल लड़ाई के बाद वो दूसरे आदमी को भी हरा दिया और भाग निकला। जॉन खुद को वापस जंगल में पाया। हालांकि उसने रोम और अपनी वाइफ की नज़र खो दी थी, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा और एक रिवर तक पहुंचा, जहां उसने रोम और उसके गैंग को केट के साथ एक पुरानी झोपड़ी में घुसते देखा। अंदर क्रिमिनल्स को पता चला बिजली नहीं है। रोम ने मॉर्गन को जनरेटर ढूंढने को कहा ताकि जगह में बिजली आ सके। मॉर्गन ने मना कर दिया क्योंकि वो डर गया था। फिर उसने एक चाइल्डहुड मेमोरी के बारे में बताया जिसमें उसने कुछ शर्मनाक किया था। ग्रुप ने उस पर हंसा। मॉर्गन आखिर में जनरेटर ढूंढने के लिए मान गया और बाहर चला गया। उसने जनरेटर ढूंढा और चालू किया। जॉन चुपके से उसके पीछे आया और दोनों में लड़ाई हो गई। मॉर्गन ने जॉन को बॉटल से मारा, लेकिन जॉन ने ब्लेड से उसे मार दिया। इसके बाद रोम फोन कॉल करने के लिए बाहर निकला। उसने कॉन्टैक्ट से पूछा कि मरीना पर उनके एस्केप के लिए एक व्हीकल तैयार रखे। उसने वर्किंग बोट की ज़रूरत भी बताई। फिर उसने बेनेट को पास की बोट स्टार्ट करने और मॉर्गन को चेक करने भेजा, क्योंकि उसे बहुत देर हो गई थी। जैसे ही बेनेट बाहर निकला, जॉन ने उस पर अटैक किया, जिससे एक और इंटेंस लड़ाई हुई। जॉन ने आखिरकार बेनेट को हरा दिया और मार दिया। उसने बेनेट और मॉर्गन दोनों की बॉडीज झोपड़ी के नीचे छुपा दी। उसी समय डिटेक्टिव वैन सीन पर पहुंचा। उसने जॉन को कहा कि कॉप्स को वहां से हैंडल करने दे, लेकिन जॉन ने मना कर दिया। कोई और ऑप्शन न बचने पर वैन ने जॉन को अपने तरीके से चीजें हैंडल करने दिया। जॉन ने ट्रिक के तौर पर बिजली बंद कर दी, जिससे केट झोपड़ी से भाग सकी, लेकिन एंजेला ने उसे पकड़ लिया और दोनों जोर से लड़ी। केट ने एंजेला को ओवर पावर कर दिया, लेकिन एंजेला ने उसे फिर से पकड़ लिया, उस गन का इस्तेमाल करके जो वो पकड़े हुई थी। जॉन एक विंडो से उस रूम में चढ़ गया जहां रोम था। जैसे ही उसने उसका सामना किया, डिटेक्टिव वैन अंदर आया, रोम को अपनी गन्स छोड़ने पर मजबूर किया। वैन ने डायमंड्स मांगे और रोम ने बिना झिझक सजेस्ट किया कि वैन जॉन को गोली मार दे अगर वो चाहता है। जॉन के शौक के लिए वैन ने अपनी गन उसकी तरफ घुमा दी। उस पल साफ हो गया कि वैन सीक्रेटली रोम को चुराए हुए डायमंड्स वापस करने को कह रहा था, लेकिन वैन एक पल के लिए झिझका और इससे जॉन को मौका मिल गया। उसने वैन पर हमला किया, उसे ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया, जबकि रोम ने उन पर गोली चलाई। केओस के बाद रोम भागने में कामयाब हो गया और एंजेला से मिला, जो अभी भी केट को हॉस्टेज बनाई थी। अपने एस्केप को कवर करने के लिए रोम ने पास के फ्यूल टैंक पर गोली चलाई, जिससे पूरी झोपड़ी फट गई। जॉन बेयरली ब्लास्ट से बचा, विंडो से कूदकर और रिवर में गिरकर। जैसे ही वो पानी से बाहर आया, एक कोस्ट गार्ड ऑफिसर ने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की। जॉन ने ऑफिसर को ओवरपावर किया, उसकी बोट और गन ली और तेजी से क्रिमिनल्स का पीछा करने निकल पड़ा। इसी बीच रोम ने डेस्परेट मूव में डिटेक्टिव वैन की कार चुरा ली और भाग गया। पुलिस ने जल्दी से उसे ट्रैक कर लिया और उसे व्हीकल छोड़नी पड़ी। एंजेला अब पैदल और ऑप्शंस खत्म होते देख रोड पर एक ट्रक ड्राइवर के पास गई और राइड मांगी, लेकिन उसने थोड़ी देर बाद उसे मार दिया और वो बिना रुके चलते रहे। अभी भी बोट पर रहते हुए जॉन ने रेडियो पर ट्रक ड्राइवर के मर्डर की रिपोर्ट सुनी। उसका दिमाग तेजी से चला। उसे वो बातचीत याद आई जो उसने पहले रोम और उसके कॉन्टैक्ट के बीच सुनी थी। अंदाजा लगाकर कि वो मरीना की तरफ जा रहे हैं, जॉन ने पीछा किया। जब वो मरीना पर पहुंचा, उसने रोम को ट्रक चलाते देखा और जल्दी से उस पर चढ़ गया। डिटर्मिनेशन के साथ जॉन ने एंजेला को गर्दन से पकड़ा और विंडशील्ड से बाहर फेंक दिया, उसे तुरंत मार दिया। चुराए हुए डायमंड्स पूरी जमीन पर बिखर गए। जॉन को हिलाने की कोशिश करते हुए रोम ने ट्रक को शैक्स की लाइन में घुसा दिया। वायलेंट अटैक्स के बावजूद जॉन कुछ देर तक पकड़े रहा, लेकिन आखिरकार वो ट्रक से फेंक दिया गया। ट्रक एक बिल्डिंग में घुसकर क्रैश हो गया, जिससे बड़ा धमाका हुआ। रोम देखकर कि वो ट्रक और नहीं चला सकता, उसे छोड़कर निकल गया। केट को अंदर हैंडकफ किए छोड़ गया। जॉन हार न मानते हुए ट्रक के पीछे भागा, जो बिल्डिंग से गुजरकर रिवर में गिर गया था। उसने आखिरकार रोम का सामना किया एक जलते हुए वेयरहाउस में। दोनों में इंटेंस और ब्रूटल लड़ाई हुई। जॉन ने रोम को बुरी तरह चोट पहुंचाई। आखिरकार जॉन ने उसे ओवरपावर किया और आग में फेंक दिया। जैसे ही जॉन केट को बचाने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि वो डूबते ट्रक के अंदर फंसी हुई है। एक पल भी बर्बाद किए बिना जॉन पानी में कूदा, उसे बाहर निकाला और सीपीआर दिया। कई कोशिशों के बाद केट दोबारा सांस लेने लगी, धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर। जब उन्हें लगा कि वो सेफ हैं, एक बुरी तरह जला हुआ रोम वापस आया और चेन से जॉन का गला घोटने की कोशिश की। जॉन ने वापस लड़ा, चेन पकड़ी और उसका इस्तेमाल करके उसे गर्दन काटकर मार दिया। अब खतरा खत्म हो गया था। जॉन और केट ने गर्मजोशी से गले लगाया और किस किया। जैसे ही पुलिस सीन पर पहुंची, जॉन ने रिलीव्ड और थका हुआ कहा कि उन्हें बीच पर जाना चाहिए था। दोनों साथ में हंसे।